तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट चर्निंग पर, जिस पर हम सब आपको सभी नौकरी भर्तियों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन देते हैं। और इसके अलावा भाइयों, जो भी आपके लिए एग्जाम के थ्रू जो भी सभी इम्पोर्टेंट विषय हैं उनके लिए भी आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन PYQ बनते हैं उनके लिए भी आपको रिवीजन का वीडियो उपलब्ध कराते हैं। तो भाइयों, जितने भी चैनल पर नए आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो भाइयों, आज की वीडियो रहने वाली है भाइयों, पासपोर्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। और भाइयों, जितने भी लोग 2026 में जॉब पाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को फिल जरूर कर दें, क्योंकि भाइयों इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लगने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं भाइयों इसके अलावा कि इसमें क्या क्या आपको आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और आवेदन कब से कब भरे जा रहे हैं, इस बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो भाइयों, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं भाइयों आज की वीडियो को। तो भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पासपोर्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट। इसमें ऑर्गेनाइजेशन, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो है भाइयों रीजनल पासपोर्ट ऑफिस RPO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम है भाइयों यंग प्रोफेशनल, मतलब कि YP। इसके अलावा हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट, भाइयों इसमें रहने वाली है वेरियस पोस्ट। अब बात कर ले कि इसके इसके जो आवेदन फॉर्म भरना चालू हो गए हैं वो भाइयों 21 जनवरी 2026 से चालू हो चुके हैं। तो भाइयों, और लास्ट डेट रखी गई है भाइयों इसकी 11 फरवरी 2026। तो भाइयों, आप 11 फरवरी 2026 से पहले आप अपने फॉर्म को फिल जरूर कर देना। इसकी कोई और डेट बढ़ेगी इसकी आप आशा मत करना, उससे पहले ही शायद इसकी डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन आप उसकी डेट बढ़ने से पहले ही आप अपना फॉर्म को फिल कर देना। अप्लाई मोड भाइयों ऑनलाइन रखा गया है। और अधिक जानकारी के लिए आप सरकारी नौकरी live.com पर विजिट कर सकते हैं भाइयों। अब बात कर लेते हैं भाइयों कि इसमें पासपोर्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई हैं, जो कि आपकी शैक्षणिक योग्यता हैं। तो भाइयों, इसमें आपको कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस पासपोर्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026, दोज वंस मस्ट कैंडिडेट शुड पास 10th 12th या ग्रेजुएट पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो भाइयों, आपको इसमें रखा गया है कि आपको 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब कि आपको 10वीं या 12वीं पास तो होना ही चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो भाई, जितने भी लोग 10वीं 12वीं पास हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस बहुत भर्ती एज लिमिट। तो भाई, उसकी एज लिमिट रखी गई है, जो कि आपकी एज लिमिट काउंट होगी भाइयों 21/1/2026 से। इसकी एप्लीकेशन एज भाइयों मिनिमम रखी गई है 18 और मैक्सिमम एज 40 रखी गई है। तो भाइयों 18 से 40 के बीच के लोग जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसकी फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट एज लिमिट रखी गई है भाइयों 18 से 43 ईयर्स, मतलब कि उनको 3 साल की छूट दी गई है ओबीसी कैंडिडेट को। और SC ST को रखी गई है भाइयों एज लिमिट 18 से 45, मतलब कि SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। एज रिलैक्सेशन, मतलब कि ST SC OBC कैंडिडेट रिलैक्सेशन एज पर एज ऑन गवर्नमेंट रूल अगर, मतलब कि जो SC ST OBC की जो छूट है उम्र में, एज में, तो भाइयों वो एज पर एज रिलैक्सेशन के अनुसार रखी गई है। अब बात करें कि भाइयों इसकी वैकेंसी डिटेल्स भाइयों आपको मिल जाएगी जानकारी इसकी यंग प्रोफेशनल YP पर मिलने वाली है, जो कि पासपोर्ट ऑफिस वैकेंसी के उपलब्ध कराई गई हैं। तो भाइयों, हु कैन अप्लाई फॉर द पासपोर्ट ऑफिस वैकेंसी, मतलब कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो भाइयों, ऑल इंडिया जॉब है ये। ऑल इंडिया में से जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो भर सकते हैं, और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट भाग ले सकते हैं भाइयों। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों को शेयर कर देना इस वीडियो को। अब बात कर लेते हैं भाइयों इसकी स्लिप सैलरी। तो भाइयों, मतलब कि पासपोर्ट ऑफिस भर्ती पे स्लिप सैलरी क्या क्या मिलने वाली है। तो भाइयों, इसमें द हायर अथॉरिटीज ऑफ द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस RPO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू पे कैंडिडेट्स, मतलब कि जो हायर अथॉरिटीज द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस RPO, जो भी जिस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी उस हिसाब से आपको पे करने वाली है, मतलब कि आपको जो वेतन मिलने वाला है वो आपकी पोस्ट के हिसाब से मिलने वाला है।
और आपको जो एज पर रूल्स आपको जो अपना वेतन भत्ता मिलने वाला है, और भी जो पीएफ वीएफ हैं आपके बीए, वो भी आपके जो कट कर बनाकर आपके जो सैलरी मिलने वाली है वो आपको आरपीओ द्वारा भुगतान की जाएगी। इसके बाद बात कर लें कि भाइयों इसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो भाइयों आवेदन शुल्क जो आपका क्या लगने वाला है, तो भाइयों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस भाइयों मुफ्त में रखी गई है, और SC ST PH वुमेन और कैटेगरी के लिए भाइयों ये फ्री में रखा गया है। पेमेंट आर गोइंग टू बी, मतलब कि जो आपका पेमेंट मोड है वो भाइयों ऑनलाइन नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड द्वारा किया जाएगा। मतलब कि इस फॉर्म को फिल करने के भाइयों कोई भी आपके से कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है, यह सिर्फ फ्री में भरा जा रहा है। तो भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को फिल कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा वीडियो शेयर कर देना। इसमें क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, वो भी बता देता हूँ आपको भाइयों। तो भाइयों द हायर ऑफिशियल एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस RPO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी हायर द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हायर करेगी किन किन कैंडिडेट्स को जिनके पास बेस्ड ऑन। तो भाई इसमें कोई एग्जाम तो होने वाला नहीं, तो नो एग्जाम, इसमें नो एग्जाम दिखा रहा है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, मतलब कि जो आप अपने दस्तावेजों को दोगे भाइयों, आपने उसमें कितना अच्छा अपना ब्यौरा दिया है, अपना विवरण दिया है, अपनी जानकारी दी है, उस हिसाब से आपको जो आप स्क्रीन के माध्यम से वो अपने सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। और जो भाइयों शॉर्टलिस्ट, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे वो विल बी कॉल्ड फॉर इंटरेक्शन या फिर इंटरव्यू, मतलब कि जितने भी लोगों को वो उनके जानकारी हिसाब से सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसके बाद भाइयों सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड सुटेबिलिटी फॉर द रोल, मतलब कि जितने भी लोगों को उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब, मतलब कि जो योग्यता है उनकी और उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से उन्हें जितने भी पोस्ट पर सूटेबल होगा उन्हें उस पोस्ट पर भाइयों पोस्ट दी जाएगी। और भाइयों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं जो आपके आवश्यक होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाइयों यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर, मतलब कि लाइट कलर ब्लैंक बैकग्राउंड फोटो चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th या 12th का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब कि आप अगर SC ST या OBC कैंडिडेट हो तो भाई आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, मतलब कि आपका ID प्रूफ भी चाहिए। तो भाई ये आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं अगर इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो मतलब कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो भाइयों इन जो रूल नीचे दिए गए हैं उन सबको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और आप इस पर आसानी से इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, इनको आसानी से पढ़कर, मतलब कि इनको आपको फॉलो करते जाना है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। देख लीजिए भाइयों। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही, और भी ऐसे ही नौकरी भर्ती से जुड़ी नई अपडेट के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।